Hello everyone. I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College Chirali। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले से ही HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स के बारे में सीख सकें। तो चलिए, आज हम जिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसका नाम है BR। BR टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक टैग। तो बच्चों, जब भी हम अपने वेब पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक न्यू लाइन में दिखाना चाहते हैं तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको BR टैग का इस्तेमाल करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बॉडी में कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैं यहां पे टेक्स्ट लिखने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है HTML इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो इसके बीच में मैं यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको, जो कि BR टैग है। तो मैं HTML के तुरंत बाद ही BR टैग को ऐड कर दूँगा। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि BR टैग एक सिंगुलर टैग है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो इसका कोई एंड टैग नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, हम इसको सेव करते हैं ताकि हम इसकी आउटपुट को देख सकें। तो मैं यहाँ पे इसको BR नाम से ही सेव कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे br.html के नाम से इसको सेव कर दिया है। तो बच्चों, देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे शो होती है। तो देखिए बच्चों, हमारी ब्राउज़र विंडो पे जो आउटपुट नज़र आ रही है उसमें HTML के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वह एक न्यू लाइन में नज़र आ रहा है। तो ऐसे हम BR टैग का यूज़ करके अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को अगर न्यू लाइन में दर्शाना चाहते हैं तो इस टैग का इस्तेमाल करके यह कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पैराग्राफ टैग। तो अपने वेब पेज पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पैराग्राफ में दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पहले ही एक छोटा सा पैराग्राफ राइट डाउन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बच्चों, आप अपने वेब पेज पे जहाँ से भी न्यू पैराग्राफ को दिखाना चाहते हैं आपको वहीं पे ही पैराग्राफ टैग को ऐड करना होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से नए पैराग्राफ को दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चों, यह एक पेयर टैग है तो हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो बच्चों, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है तो आप देख रहे हैं कि जहाँ से हमने पैराग्राफ टैग को ऐड किया था तो वहीं से उसने क्या किया, नए पैराग्राफ को शुरू किया है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में दिखा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग का इस्तेमाल हम किसी भी टेक्स्ट को डार्क दिखाने के लिए करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि यह टैग कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टैग लिखूँगा बोल्ड टैग और इसमें कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गॉड इज़ ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गॉड इज़ ग्रेट। तो मैं इसको सेव करूँगा और इसके बाद मैं इसको रन करके देखूँगा। तो बच्चों, आपको अपने वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पे जो आउटपुट नज़र आ रही है उसमें आपको जो भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है वह डार्क नज़र आ रही है। तो किसी भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को डार्क इफ़ेक्ट देने के लिए हम बोल्ड टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इटैलिक टैग। किसी भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे तिरछा दिखाने के लिए
हम इटैलिक टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि इटैलिक टैग कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इटैलिक टैग को अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे और उसके बाद हम जो भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे इटैलिक दिखाना चाहते हैं उसे इटैलिक टैग में ऐड कर देंगे। तो बच्चों इसके लिए मैंने जो टेक्स्ट पहले से ही बोल्ड टैग में लिखा है गॉड इज़ ग्रेट, मैं उसे कॉपी करूँगा और बाद में इटैलिक टैग में इसे पेस्ट कर दूँगा। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करूँगा ताकि इटैलिक टैग में जो भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो वह हमें न्यू लाइन में नज़र आए। तो मैंने BR टैग को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को सिंपली इटैलिक टैग में पेस्ट कर दूँगा। तो बच्चों इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद हमें इसे रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आपको ब्राउज़र विंडो पे आउटपुट जो नज़र आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने टेक्स्ट बोल्ड टैग में लिखा था वह हमें टेक्स्ट डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमने टेक्स्ट इटैलिक टैग में लिखा था वो टेक्स्ट हमें इटैलिक की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो चलिए बच्चों एक और टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अंडरलाइन टैग। तो बच्चों हम अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन दिखाने के लिए अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इसके लिए अपने प्रोग्राम में सबसे पहले अंडरलाइन टैग को ऐड करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक और BR टैग का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हमारी आउटपुट पे नज़र आए वह न्यू लाइन में ही दिख सके, जिस तरह से मैंने पहले आपको करके दिखाया है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके कि यह टैग कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे फिर से उसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। और तो बच्चों इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पे तीनों ही टैग्स के इफ़ेक्ट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, न्यू लाइन में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे हम अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन टैग्स के इस्तेमाल से। तो चलिए बच्चों एक और टैग के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सेंटर टैग। तो सेंटर टैग का इस्तेमाल हम अपने वेब पेज पे किसी भी चीज़ को सेंटर में दिखाने के लिए करते हैं, चाहे वह कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वह कोई इमेज हो, चाहे वह कोई लिस्ट हो, चाहे वह कोई टेबल हो। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को अपने वेब पेज पे सेंटर में दिखाने के लिए सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम में सेंटर टैग। तो यहाँ पे मैं सेंटर टैग को ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सेंटर टैग को ऐड कर दिया है और इसी तरह से मैं इसी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे वेब ब्राउज़र पे जो आउटपुट नज़र आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि गॉड इज़ ग्रेट का टेक्स्ट जो कि हमने सबसे नीचे दर्शाया था वह अब सेंटर में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज पे किसी भी चीज़ को सेंटर में दिखा सकते हैं। आई होप आपको इन टैग्स के बारे में समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।